वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पहली बार जो या आज इस चैनल को देख रहे हैं तो वेट क्यों कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब वाला जो रेड बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और आगे जो घंटी यानी बेल जो आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको नए आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको बराबर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस कोविड के समय में तो मुझे लगता है आप लोग घर से ही सारा काम कर रहे हैं और घर पे ही हैं, तो कभी भी अपना समय निकाल कर मेरे इस चैनल को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं सारी रेमेडीज़ बताती हूँ। तो आप एंड तक इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। अब क्योंकि आप घर से बैठकर काम कर रहे हैं तो बोरियत भी आपको लगती होगी, काम का लोड भी बहुत ज़्यादा हो गया था होगा, क्योंकि घर से काम कर रहे हैं। तो कंपनीज़ को भी ये लगता है कि ठीक है, जो हमारा जो एम्प्लॉई है वो अवेलेबल है, चाहे किसी भी वक्त उसको काम दे दिया जाए, वो लगातार काम करेगा। तो आपको बराबर काम की टेंशन भी हो रही होगी, और काम की जब टेंशन आपके हो गई है तो आपके जो माइंड में एंग्जाइटी एंड टेंशन शुरू हो गई है। अब ये एंग्जाइटी आप किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला जो उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि एयर एलिमेंट को जैसे ही आप बैलेंस करेंगे, आपकी ये जो एंग्जाइटी वाली जो जो टेंशन है आपको ये ख़त्म हो जाएगी। यानी वाटर एलिमेंट जब बढ़ जाता है शरीर में तो इमोशंस से घिरेगा आदमी, और इमोशंस से जैसे ही घिरेगा तो वो टेंशन में ज़रूर आएगा। तो इसके लिए आप ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन को यानी 100 डिग्री को करेक्ट कीजिए। वहाँ करेक्ट करने के बाद में फिर ये चीज़ नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, आप घूमना स्टार्ट कर दीजिए। जिनका भी वाटर एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा इमोशंस से घिरे रहते हैं, तो उनको घूमना स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी जो वाटर एलिमेंट है वो किस में कन्वर्ट होता है, एयर एलिमेंट में। और एयर एलिमेंट जैसे ही इम्प्रूव होगा आपकी बॉडी में और आपके भवन में, तो फिर आप में एक्टिवनेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी आप एकदम अपने आप को स्फूर्ति महसूस करेंगे अपने अंदर। तो एयर एलिमेंट का क्या मतलब इफ़ेक्ट होता है हमारी लाइफ में, हम एक्टिव हो जाते हैं, मोर एक्टिव। तो एक्टिव तो होना इस वक्त सभी की ज़रूरत है। तो आप जैसे ही एयर को करेक्ट करेंगे और जैसे ही आप घूमना स्टार्ट करेंगे, एयर जो नेचर के पास जैसे ही जाएंगे, तो ये इमोशंस वाली जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब ईएससी डायरेक्शन में हम चेक करते हैं कि आपको ये एंग्जाइटी एंड टेंशन क्यों आई है। वहाँ कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी ज़रूर हो रही होगी। अब एक्टिविटी की अगर हम बात करें, बाई चांस वहाँ पर ईएससी डायरेक्शन में आपकी टॉयलेट आ गई है, तो टॉयलेट आपको इफ़ेक्ट कर रही है, यानी एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, चर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो आपके मीनिंगफुल थॉट्स हैं वो आप वैसे ही निकाल दे रहे हैं, यानी उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं काम में। ये दूसरा, आपने स्टोरेज भी अगर ईएससी डायरेक्शन में बना रखा है बाई चांस, तो वो भी आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। यानी कोई भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं, यानी आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि उस काम को मैं करूं। तो ये ईएससी डायरेक्शन के अंदर इम्बैलेंस का जो शो करता है, तो इसको आप ट्रीट करेंगे। यानी वहाँ पर अगर स्टोरेज बना रखा है तो उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दीजिए, यानी व्यवस्थित रूप से सारा जो सामान है वो रख दीजिए। तो यहाँ फायर की जो एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा ना करिए, क्योंकि फायर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आपके शरीर में और आपके भवन में, तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, बीपी के रूप में, टेंशन के रूप में। तो ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसको रिड्यूस करने के लिए भी कुछ रेमेडीज़ है। सबसे पहले तो ये डायग्नोस करेंगे कि आपको टेंशन और एंग्जाइटी किस कारण से हो रही है। क्या समाज के साथ में जुड़ने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ आप जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, उनसे कटे हुए दूर दूर रहना पसंद कर रहे हैं, या आपको काम की टेंशन है, या आपको अवसर नहीं मिल रहे हैं इसकी टेंशन है, या आप किसी काम को लेकर टेंशन में हैं, या आपको पैसे की जो है वो टेंशन आ रही है, उसके कारण से आपको एंग्जाइटी हो रही है कि पैसा नहीं आ रहा है। वर्क पे आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके ऊपर अगर आपका इफ़ेक्ट आ रहा है, इसका अर्थ है ईएससी डायरेक्शन में कुछ न कुछ इम्बैलेंस है। तो वहाँ करेक्ट आपको सबसे पहले करना है। अगर स्टोरेज है तो उसको ऑर्गेनाइज़ करिए, टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करिए। फिर रेमेडी के तौर पे मैं आपको कुछ रेमेडीज़ देती हूँ। पैरट,
पैरेट का जो इमेज है वो अगर ESC डायरेक्शन यानी 100 डिग्री पर अगर आप प्लेस करते हैं तो उसके आपको गुड रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। सेकंड जो चीज़ है वो आप कर सकते हैं मिक्सी, जो हर घर में होती है। मिक्सी अगर आप वहाँ पर प्लेस करते हैं 100 डिग्री पर, तो ये आपकी रेमेडी हो गई है। थर्ड रेमेडी आप कौन सी कर सकते हैं, चर्निंग वाली, यानी माँ यशोदा जो मक्खन निकाल रही है वो इमेजेस अगर आप वहाँ पर लगा लेते हैं तो ये रेमेडी आपके वहाँ काम करेगी। तो ये सारी रेमेडीज़ आप वहाँ पर करके देखिए। अब आगे आपको पैसे की जो टेंशन हो रही है, तो हो सकता है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी आपने कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट कर रखा है। तो उस इम्बैलेंस को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बाई चांस वहाँ पर आपकी अलमीरा आ रही है या आपका जो बेडरूम है वहाँ पर उससे आपको दिक्कत आ रही है, तो बेड का जो पोर्शन है वो भी अगर आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन या ESC डायरेक्शन में अगर कर रखा है तो इससे आपको ज़्यादा टेंशन आ रही है। यानी कपल्स के लिए ESC डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये ज़्यादा सूटेबल उनको नहीं होती है, क्योंकि उनको एंग्जाइटी एंड टेंशन ज़्यादा होगी। तो इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। वहाँ से आपका बेडरूम है और बेड भी उसी जगह लगा हुआ है, तो बेड का जो हेड पोर्शन है वो आप ईस्ट की तरफ ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है टेंशन वाली। फिर पैसे की अगर टेंशन है और वहाँ पर कुछ इम्बैलेंस है तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं रेमेडी के तौर पे। एक तो माँ लक्ष्मी का जो चित्र है जिसमें धन वर्षा करते हुए जो इमेज दिखाया गया है वो वहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं। सेकंड आप रेमेडी क्या कर सकते हैं, लोटस फ्लावर, जो लोटस फ्लावर है उसका इमेज वहाँ पर आप लगा सकते हैं। तीसरी एक चीज़ और कर सकते हैं, रेड टॉय कार, जो बच्चों वाली जो टॉय कार है वो आप अगर वहाँ पर प्लेस करते हैं तो ये भी रेमेडी आपके काम कर रही है। अब काम करने की हिम्मत ही नहीं है, टेंशन इतनी बढ़ गई है कि काम करना ही नहीं चाहते, या आप अपने जो थॉट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे जस्ट आगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पूषा देव नाम की एनर्जी है, उस एनर्जी फील्ड पर अगर आप कॉपर के वेसल में देसी घी डालकर वहाँ प्लेस करते हैं तो वो रेमेडी आपके काम करेगी, क्योंकि उस एनर्जी का काम ही यही है आपको मोटिवेट करना और आपको पावर देना और आपको कॉन्फिडेंस देना काम के लिए। तो इस रेमेडी को आप करके देखिए, ये रेमेडी वर्क करती है। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये रेमेडी आपको किस प्रकार से रिज़ल्ट दिया है या देने लग रही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और बेहतर आपके लिए रेमेडीज़ वाले वीडियोस लेकर आऊँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।